किस्मत का खेल। ग्राम कनकलपुर एक छोटा सा गांव, जहां लोग अपनी कठिन मेहनत से जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ ही रहती थी। वह खेती में जुटा था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। फिर उसने पशुपालन शुरू किया, लेकिन उस काम में भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, लेकिन उसकी पत्नी रानी हमेशा उसे हिम्मत देती रहती थी। राजू ने एक दिन रानी से कहा, रानी, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। बस अब मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। रानी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ अच्छा करोगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रानी की बातों से राजू को थोड़ा साहस मिला और उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर ताजे फल तोड़ेगा और उन्हें बेचने के लिए बाजार ले जाएगा। उसने अपनी टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रानी ने उसे जाते हुए देखा और कहा, ध्यान रखना राजू, कभी भी कोई अच्छा काम करने से पहले अपने दिल की आवाज सुनो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। राजू जंगल में पहुंचते ही फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर चमत्कृत हो गया। पेड़ इतने ताजे और सुंदर थे कि वह सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की सफलता उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। उसने अपनी टोकरी को भर लिया और सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। अचानक राजू की टोकरी से कुछ फल गिर पड़े और एक छोटी सी सफेद खरगोश बाहर निकल कर आ गई। राजू हैरान होकर बोला, तुम तो बहुत प्यारे हो, आओ मेरे साथ चलो। खरगोश धीरे धीरे राजू के पास आया और उसकी टोकरी में बैठ गया। राजू को लगा जैसे यह किसी प्रकार की शुभ घटना है। उसने खरगोश से कहा, तुम मेरे साथ चलो, अगर आज कुछ अच्छा हुआ तो तुम्हें भी इन फलों का हिस्सा मिलेगा। राजू जब बाजार में पहुंचा तो उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। लोग फलों की सुंदरता और ताजगी को देखकर आकर्षित हो गए और फिर जब उन्होंने देखा कि राजू के पास वह प्यारा खरगोश है तो उनका ध्यान उस पर भी गया। यह खरगोश कहाँ से लाए हो? एक ग्राहक ने पूछा। राजू हंसते हुए बोला, यह मेरा नया दोस्त है, मैंने इसे जंगल में पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू के फल बहुत बिकने लगे और उसे
तगड़ा मुनाफा हुआ। वह खुशी से घर लौट आया और रानी से कहा, देखो, यह खरगोश मेरी किस्मत का साथी बन गया है। रानी ने देखा और हैरान हो गई, लेकिन उसने राजू को शुभकामनाएं दी। कुछ दिन बाद राजू ने फिर से उसी खरगोश को जंगल में छोड़ा और खुद बाजार जाने लगा। लेकिन इस बार उसे बाजार में कोई ग्राहक नहीं मिला। उसके फल बिके नहीं और वह मायूस होकर घर लौट आया। रानी ने पूछा, क्या हुआ? आज तो तुम उदास लग रहे हो। राजू ने बताया, मैंने आज फिर से खरगोश को जंगल में छोड़ दिया था और आज मेरे फल भी नहीं बिके। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत क्यों बदल जाती है। रानी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसका कारण सिर्फ तुम हो, तुम्हारी मेहनत और सोच। राजू ने सोचा और फिर से खरगोश को ढूंढने जंगल गया। जंगल में वह खरगोश उसी जगह बैठा था जहां वह पहले मिला था। राजू ने उसे उठाया और घर ले आया। फिर से बाजार में जाकर फल बेचे और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा मुनाफा हुआ। लोग उसकी फलों की गुणवत्ता और खरगोश को देखकर आकर उसे खरीदने लगे। राजू ने खरगोश को अपनी किस्मत का साथी मान लिया, लेकिन उसकी पत्नी रानी फिर भी उतनी खुश नहीं थी। वह सोचती थी कि क्या सचमुच इस खरगोश से उसकी किस्मत बदल सकती है। राजू अब अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। वह खरगोश के साथ हर जगह जाता और यह सोचता कि अगर यह सचमुच उसकी किस्मत का साथी है तो आज से वह कुछ बड़ा करेगा। एक दिन उसने विचार किया कि क्यों ना वह इस खरगोश को शाही महल में ले जाए और यह देखे कि क्या वहां किसी को इस खरगोश की जरूरत है। राजू महल में पहुंचा, लेकिन सैनिकों ने उसे प्रवेश करने से रोक लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिकों ने पूछा। राजू बोला, मैं इस खरगोश को महल में लाना चाहता हूँ। यह बहुत खास है और शायद यह महल के लिए उपयोगी हो सकता है। सैनिकों ने उसे महल में ले जाने की अनुमति दी और जब राजू वहां पहुंचा तो राजकुमारी ने देखा कि वह खरगोश बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कभी देखा था। राजकुमारी ने कहा, यह वही खरगोश है जिसने मेरी किस्मत
बदल दी थी। उसने राजू से पूछा, तुमने इसे कहाँ से पाया? राजू ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि यह खरगोश जंगल में उसे मिला था। यह मेरी किस्मत का साथी है। राजकुमारी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और राजू को शाही महल में एक नौकरी देने का वादा किया। अर्जुन की मेहनत और किस्मत ने उसकी जिंदगी बदल दी। खरगोश उसका सच्चा मित्र बन गया और राजू ने अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें भाग्य का भी हाथ होता है, लेकिन अंत में हमारी मेहनत और सही दिशा ही हमें सही मार्ग दिखाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों का आनंद ले सके। धन्यवाद।